नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 7वां दिन और आज का टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ जो है हमारा कोड भी आता है, सॉफ्टवेयर के साथ हमारा कोड भी आता है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आगे जाके कोई यदि प्रॉब्लम हो तो उसको फिक्स किया जाए। माइट हैव बग्स बट नॉट टेस्टेड क्रिटिकली। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। जो भी हमारा इलीगल होता है, जैसे सुना होगा आपने कि एडोब का पायरेटेड विंडोज, तो ये सब होता है कि लिया जाता है, कॉपी किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये इलीगल होता है और इसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि एडोब फोटोशॉप लेते हैं तो उसके साथ हमें उसका कोड भी मिलता है, इसमें कोड नहीं मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप। यहाँ हमारा फायरफॉक्स है जो कि ओपन सोर्स है, और वर्ड प्रेस है, ये भी ओपन सोर्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक काम काम के लिए, कोई स्पेसिफिक काम के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारा विंडोज ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स बेस्ड है। तो हमारा यहाँ है ऑटोकैड। ऑटोकैड का क्या काम होता है, हमारा नक्शा बनाने का काम आता है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑटोकैड। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये लिनक्स बेस्ड है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द acronym FTP stands for। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑर्डर सॉफ्टवेयर। विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। अभी क्या बताया था मैंने, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक काम को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, VLC प्लेयर जो कि वीडियो प्ले करने के काम आता है, एडोब फोटोशॉप जो कि हमारा फोटो, ये हमारा PDF रीडर में काम आता है, PDF एडिटर में काम आता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। NTFS स्टैंड्स फॉर, और इट वाज डेवलप्ड। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स ये भी तो इसमें जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट में जो आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A video consists of sequence। A video consists of sequence। जो वीडियो होता है वो किसका सीक्वेंस होता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, मलाई वाला क्वेश्चन है। इट्स कॉल्ड फ्रेम। फ्रेम का कंसिस्ट सीक्वेंस जो है वीडियो कहलाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A video digitally edited to replace original subjects with another subject, it is called। तो इसको दोस्तों डीप फेक कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही बंगाल में ममता बनर्जी जी का जो है फोटो यूज किया गया था। ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल पुलिस ने उस पे केस कर दिया था। तो इसको कहते हैं डीप फेक। ऐसे ऐसे बहुत कहानी न्यूज पे देखे होंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। JPG स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज मीन्ड बाय डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक, मान आप यदि आपको बोल दिया जाएगा कि यहाँ 1 2 3 है, तो इसका कोई मीनिंग्स नहीं है, ये एक सिर्फ नंबर है। लेकिन यही बोल दिया जाएगा कि रोल नंबर जो है
1 2 3 है, तो रोल नंबर के बेसिस पे या स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि मेकिंग डेटा यूजफुल, मेकिंग डेटा यूजफुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो पहले पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। हाँ, हार्डवेयर तो फिजिकल डिवाइस ही होता है। सॉफ्टवेयर रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये भी सही है। Programs is a sequence of instructions written in a language that can be understood by computer, ये भी सही है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो यहाँ आप देखिए कि कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following is not an application software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस प्रोग्राम, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिनक्स एंड विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स और विंडोज किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये पता होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा मालवेयर भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट सपोर्ट विच ऑफ वन? वाईफाई के बिना भी हम मोबाइल यूज करते हैं, वाईफाई के बिना भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट के बिना भी हम सिस्टम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना हम किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कौन हमको ये सिस्टम को चलाने में मदद करता है, यूटिलाइज करने में मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, जो कि गलत हो जाएगा। डीबीएमएस जो कि गलत हो जाएगा। लिंकर यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डैश इज यूज टू डेवलप बैकएंड एंड, बैकएंड में क्या स्टोर होता है? डेटा। बैकएंड में क्या स्टोर होता है? डेटा। तो हमारा बैकएंड डेवलप करने के लिए क्या जरूरी पड़ता है? डेटाबेस। जीयूआई का मतलब होता है जो कि हमको ग्राफिकल इंटरफेस देता है, जो कि फ्रंट एंड कहलाता है, जो कि क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि हम डॉक्यूमेंट फाइल मतलब डीओएक्सी फाइल यदि यूज करें, तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग फॉन्ट यूज करेंगे, मे बी अनदर सिस्टम में जाए और ये कंपैटिबल नहीं हो उस सिस्टम के साथ, वो फॉन्ट उसमें नहीं हो, तो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। बट लेकिन पीडीएफ है, जिस भी सॉफ्टवेयर में यदि पीडीएफ रीडर होगा, तो वहां हमारा पीडीएफ रन करेगा और शो करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज कंपाइल्ड लीगली and is usually used free, it is referred। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा होता है जो कि लीगली कंपाइल्ड होता है और ये फ्री ऑफ होता है, सबके लिए फ्री होता है? तो शेयरवेयर नहीं होता है, फर्मवेयर नहीं होता है जो कि बायोस बनाती है, लाइक दैट। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पब्लिक डोमेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक डोमेन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो टैली जो कि एक स्पेसिफिक काम करता है, स्प्रेडशीट जो भी एक स्पेसिफिक काम करता है, ये तो ये दोनों नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर नोन एज, सॉफ्टवेयर एजेंट्स एज नोन एज, एक एजेंट्स है जो कि सॉफ्टवेयर का काम करता है, लाइक दैट। तो यहाँ हमारा सॉफ्ट वोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वोट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज बग? बग क्या होता है? ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन ये भी नहीं है। एरर इन प्रोग्राम, एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर प्रोटेक्टेड एज, यहाँ हमारा देखे होंगे कि लास्ट में कभी भी कोई वेबसाइट खोले होंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है कॉपीराइट 2017, मतलब 2017 तक इसका कॉपीराइट है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मतलब आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।